عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के बस अब आखिरी अशरे के आखिरी दिन बच गए। आज है अलविदा जुम्मा। हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जा रहे, यानी अब ईद को सिर्फ 3 दिन रह गए। आज रमज़ान का 28वां रोज़ा है, यानी कि एक दिन और है ताख़रात। जैसे और डेज़ में ताख़रात होते तो 21, 23, 25, 27 और 29 रोज़ा। तो आज 29 यानी कि मगरिब के बाद से 29 स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ने गए नमाज ग्रैंड मॉस्क में, जाके हमारे घर से 10-15 मिनट की ड्राइव पे है। लेडीज़ का इंतज़ाम, लेडीज़ का जो नमाज़ पढ़ने का एरिया है वो ऑपोजिट साइड पे यानी कि बैक साइड पे है। वैसे तो सामने से भी जा सकते हैं, लेकिन जेंट्स सामने एकदम दिख जाते तो हम लोग पीछे बैक साइड से जाते। ये नीचे शूज़ वगैरह रखने का था और ऊपर लिफ्ट से जाने का था, लेकिन ऊपर जाने के बाद मालूम चला कि वहाँ पे बिलो 7 इयर्स के बच्चे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मतलब 7 जिनके बच्चे हैं वो नहीं पढ़ सकते, उनको नीचे डाउन स्टेयर्स में जाना है। तो जब तक अभी टाइम था नमाज के लिए, हम लोग 3rd स्लॉट के उसमें गए थे, नमाज में गए थे। एक 12:30 की नमाज़ थी, एक 1:30 बजे की थी और एक 2:30 बजे की थी। हम लोग 2:30 बजे की नमाज़ में गए थे, मगर हम लोग 2 बजे पहुंच गए थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। 15 मिनट का खुतबा होता, फिर उसके बाद नमाज स्टार्ट होने वाली थी। तो ये जेंट्स का है, लेडीज़ के एरिया से ही नीचे लेडीज़ का 1st फ्लोर पे है और जेंट्स का ग्राउंड फ्लोर पे है। बेसमेंट में जो बच्चे जिनके छोटे हैं, जो डिस्टर्बेंस होता बच्चों को, उनके लिए वो डाउनस्टेयर्स था। और ये सारा मस्जिद का बाहर। वैसे तो मैं 2 साल पहले भी ग्रैंड मॉस्क की एक वीडियो अपलोड करी थी, जो नहीं देखे वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देती हूँ, वो कंप्लीट देख सकते। यहाँ पे तरावी भी होती, मगर ये हमारे घर से थोड़ा दूर है तो हम लोग जाते नहीं। एक घर से नज़दीक है तो हाजी वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ते तरावी वगैरह। और ये तो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतज़ाम पिछले साल तो नहीं था, ये साल ही यहाँ पे फ्रूट के सारे स्टॉल्स लगे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। मेरे को जाम अच्छे दिखे तो मैं वहाँ से जाम और ग्रेप्स ली थी। और फिर वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे के मार्ट, क्योंकि बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदना था, जो कि स्कूल में फ़न रन था इनके, तो उनके लिए वाइट टी-शर्ट्स वगैरह लेना था। फ़न रन में वाइट कलर के टी-शर्ट्स पहना था, जो कि उसमें कलर्स वगैरह डाल के सारे कपड़े ख़राब कर देते। हमदान के लिए मैं ना नॉन स्लिपरी वाले सॉक्स देख रही हूँ, क्योंकि हमदान शूज़ नहीं पहन रहे, सॉक्स पहन रहे तो 1 टाइम यूज़ में ही दोबारा पहनने लायक नहीं रह रहे, क्योंकि सारे कुछ वो ब्लैक हो जा रहे, क्योंकि नंगे पैर फ्लोर पे भाग रहे कर रहे। इवन हम लोग बाहर भी जा रहे तो बाहर जा रहे और उनको मैं नॉन स्लिपरी वाले सॉक्स पहना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर जा रहे हैं उन्होंने, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी गिर जाते और उनको इतनी बुरी मार लगती चिन पे और फेस पे। तो एकदम से उनका फेस डाउन हो गया था, क्योंकि उनको मैं नॉन स्लिपरी वाले सॉक्स पहनाई थी। ये देखिए मैं उतार दी, मगर बाद में जाके मैं जब उनको पहनाई तो उन्होंने 1 सेकेंड में गिर के एकदम से मार लगा लिए। ये यहाँ पे ना ये के-मार्ट है, के-मार्ट में हर चीज़ मिल जाती है, वो भी बड़े रीज़नेबल प्राइस में। जैसे अब मेरे को तो बिल्कुल वो रफ़ यूज़ 1 टाइम के लिए चाहिए था हुमायूं हसनैन की वो वाइट टी-शर्ट्स, क्योंकि वो वाइट टी-शर्ट्स सारे कलर्स में चले जाने वाले थे और वो दोबारा धोने के बाद तो यूज़ में होने नहीं वाले थे। इत्तेफाक से मेरे को वाइट टी-शर्ट्स मिल गए थे, पहले तो स्टार्टिंग में मिल रहे नहीं थे, मैं वहाँ पे काउंटर पे पूछी करी तो बड़ी मुश्किल से मिल गए वाइट टी-शर्ट्स। वो लोग कभी क्या होता है ना, हैंगर्स में लगे नहीं होते इन लोगों के साइज़ हसनैन हुमायूं के। तो मैं जब बोली कि मेरे को ये साइज़ का चाहिए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से मिल गया और लोगों को लेके आके दे दिए थे। और ये हमदान को थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्होंने एकदम से गिर गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा बुरी मार लग गई थी। Any other toys?
You have to draw a star. देखो देखो Look, draw a star. Draw a star. ये बंदा है Oh, you see this, Hamdan? Yeah. They see this? It is. It's draw Hamdan. God. Hamdan got heart. ओह Oh, Daddy, Daddy, Daddy. Daddy. केमार्ट से निकल के हम लोग पहुंचे इंडियन स्टोर, जो कि काफ़ी बड़ी एक इंडियन स्टोर हम लोगों को मिली इत्तेफाक से, क्योंकि कभी क्या होता है ना, छोटे इंडियन स्टोर में कुछ ढूंढने जाओ एक चीज़ मिलती एक चीज़ नहीं मिलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले स्टोर में तो अनएक्सपेक्टेड थे, सारे चीज़ मिल गए, खाने पीने के भी मिल गए, चूड़ियाँ भी दिख गए और झुमके वगैरह जो ज्वेलरी होती वो भी मिल गई थी। ऑलराउंडर थी, इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से फिर आएंगे, मगर हम लोग सोचे नहीं थे कि यहाँ पे इतने सारी चीज़ें मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो बस पहुंचे थे ऐसे ही, रास्ते में दिखी थी तो चलो अंदर चेकआउट करेंगे बोल के, वैसे तो लेना था, टाइम पास करने नहीं गए थे। जो रमज़ान के मतलब ईद के जो चीज़ होती है ना, जैसे सेवैयाँ हो गए, थोड़े से ड्राई काजू, अनरोस्टेड बादाम, पिस्ता, यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे और बड़े बड़े साइज़ के भी थे, तो हम लोग वो कौन सा था, आओ आओ कम, नो नो नो, आओ कम 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 कम, क्या चाहिए। फिर हम जल्दी से पहुंचे घर, क्योंकि इफ्तार की तैयारी करना था, मेरे पास 2 घंटे थे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि बीफ बर्गर बनाऊंगी बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छी इजी रेसिपी मिली, इससे पहले भी मैं बनाई थी, काफ़ी अच्छी थी ये और काफ़ी जूसी भी थी, तो और लेकिन मैं बहुत टाइम के बाद बना रही थी तो थोड़ी नर्वस थी कि पता नहीं अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर कुछ नहीं, अदरक लहसुन अनियन पाउडर, हल्दी मिर्ची ब्लैक पेपर वाइट पेपर डाल के मैं उसको रख दी, और साथ में सोची कि चलो खोरमा भी बनाई। चिकन खोरमा काफ़ी इजी रेसिपी है, इसके अंदर कुछ नहीं, फली बादाम, थोड़ा सा खोपरा, थोड़ी सी खसखस भुनना होता और भुन के उसको पीस लेना होता। और इसको मैं पहले आलू ना तेल में, पहले जो तेल में डालने से पहले मैं आलू फ्राई करके निकाल लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो खसखस है वो जलाना नहीं होता, बिल्कुल ड्राई रोस्टेड, इसके अंदर थोड़े से काजू भी डालते। प्याज को काफ़ी बारीक स्लाइस करना होता है, फ्राई उसको थोड़ा सा हल्का डार्क लाइट ब्राउन करके उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, उसको अच्छे से भुनना है। भुनने के बाद जो मसाला पेस्ट जो हम पीस लिए थे, जो भुने थे उसको पीस लिए थे। बाज़ लोग क्या करते हैं अनियन फ्राई करके उसी के अंदर पीस लेते, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करी, अदरक लहसुन डाली और साथ में जो मसाला था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाली, नहीं तो ना वो बार बार हिलाना पड़ता, अगर आप नहीं हिलाए तो पूरे मसाले फ्लोर पे, मतलब वो जो बेस है उस पर चिपक जाते। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, इसके अंदर मसाले में डालती थी और ऑन नहीं कर सकी, मेरे हाथ वो ऑयल के थे तो वो ऑन नहीं हुआ। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं, हल्दी मिर्ची और इसके अंदर मैं डाली थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और उसको अच्छे से भून ली। जैसा तेल आना शुरू हो गया, यानी कि मसाले भुनना स्टार्ट हो गए, जब तेल स्टार्ट हो जाता साइड से छुटना ना, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर ली फेंट के, क्योंकि अगर फेंटे नहीं और वैसे ही डाल दिए तो उसके अंदर वो बारीक बारीक वो जो लम्स आ जाते हैं ना, वो उसके अंदर सालन में आ जाते हैं और मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फिर जब मसाला अच्छे से भुन गया और स्मेल आने लगी, जब भुनते तभी पता चल जाता कि मसाले अच्छे से भुन गए। जब भुनना स्टार्ट हो गए, मतलब हाफ वे कुक हो गए, हाफ वे से ज़्यादा कुक होना स्टार्ट हो गया, मसाला फिर नीचे लगने लग जाता, क्योंकि चिकन का पानी वैसे ही छोड़ता, तो इसको ना थोड़ा मीडियम, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं लेकिन कम आंच पे भी नहीं रखना होता, इसको मीडियम आंच पे रख के अच्छे से भून के, क्योंकि तेल वैसे ही छूटने वाला है। जो और आलू थे, जब मेरे को लगा कि चिकन हाफ वे कुक हो गया उसके बाद ही मैं आलू ऐड करी, नहीं तो अगर मैं पहले का पहले ऐड कर दूंगी तो आलू सारे गल जाएंगे। और उसके साथ ही मैं जब तेल थोड़ा थोड़ा छूटने लगा, स्टार्ट हो गया, तो मैं इसमें लेमन डाली और कोतमीर पुदीना डाली। हरी मिर्ची डालना है तो डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रेड मिर्च चिली पाउडर डाल दी। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या होता है मालूम, हाजी को कोई काम बताना। मैं उनको बोली कि है ना इसके थोड़ा अच्छे से मैश करके
के ये जो मैं पेटिस बना रही हूँ बीफ के, ये बर्गर के लिए है। ये मैं जो मैरिनेट करके रख दी थी ये उसका है। मैं इनको बोली कि थोड़ा सा अच्छे से गोल गोल करके उसमें रखो, तो उन्होंने इतना रफली गोल गोल करे, मतलब कि वो ऐसे लड्डू के जैसा बनाना होता, उसमें अच्छा मैश करना होता, हाथ से मतना होता। उन्होंने वैसे ही रख के कर दिए, मगर इत्तेफाक से अच्छे बन गए थे। मेरे को लगा कि मेरे को डबल काम होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ भी हाजी से हेल्प मांगती हूँ ना, तब मेरे को डबल लग जाता काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को बना के देते गए, और मैं थोड़ी देर जब ऐसा पेटिस बना के रखते तो एकदम से तल नहीं सकते क्योंकि वो जल्दी टूट जाते। तो मैं इसको फ्रीज़र में रख दी थी, अराउंड 2 मिनट्स काफ़ी थे। 2 मिनट्स रखने के बाद मैं बोली कि जब इफ्तार का टाइम क़रीब आने लग गया, तब मैं उसको फिर फ्राई करने के लिए स्टार्ट करी। टाइम नहीं है तो आप वैसे भी तल सकते, मगर टूटने का डर होता। और अगर थोड़ी देर फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख दिए, फ्रिज नहीं फ्रीज़र में रख दिए 2 मिनट के लिए, तो थोड़े से स्टिफ हो जाते, मतलब कि जब आप फ्राई करने जाते तो एक टूटते नहीं इसके जो पैटिस है। तो मैं इसको थोड़ी देर ना ढक के रख दी, क्योंकि ना हम लोग फुल्ली कुक खाते। उसके अंदर से यूजुअली जो गोरे होते हैं वो लोग नीचे से वो कच्चा कच्चा रहता, मतलब 80% कुक करके खाते, हम लोग 100% कुक करके खाते। तो उसको मैं ढक दी थी, ढक के छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, और मेरा खुरमे का तेल भी छूटने लग गया था, तो मेरा खुरमा भी रेडी है। इफ्तार के मैं कोशिश यही करती हूँ कि इफ्तार के टाइम पे ही मैं खाना भी बना दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुरमा भी बन के रेडी है। काफ़ी आसान सी रेसिपी है, और इसमें कोई मसाला पैकेट नहीं डाली, मैं जो भी घर के थे मसाले वही ऐड करी। और ये देखिए ये 1 साइडेड है, इसको जब हम फ्लिप करेंगे, जब टर्न करेंगे तो ये इसका और भी अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब यही मसाले में ये जब दोबारा से हम इसको ढक के रखेंगे, तब सेम इसका भी देखिए ये ढक के दोबारा से रख दिए, यानी कि पेटिस रेडी है। और साथ में मैं ये अनियन वेजिटेबल समोसे, ये हमारे हैदराबाद के फेमस समोसे काफ़ी मज़े के होते हैं। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में सब चीज़ बना रही थी। और ये हसनैन हुमायूं के लिए मैं हम लोग चीज़ नहीं खाते, मगर हसनैन हुमायूं के लिए मैं ये चीज़ रख के इनका बर्गर रेडी करने के लिए। इसके अंदर कुछ नहीं, मायोनीज़ और केचप में ऐड करी। हसनैन को बारबेक्यू सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके अंदर अनियंस रखी, टोमेटो रखी। वैसे तो हसनैन हुमायूं सैलड नहीं खाते, मगर बर्गर में खा लेते वो लोग, डिपेंड उन लोगों के मूड पे। अब ये बर्गर बीफ बर्गर था तो ये लोग शौक से खा लिए। मैं फिर लगाने लग गई, फिर याद आया कि अरे बारबेक्यू ज़रूरी है, तो मैं उन दोनों के बर्गर में बारबेक्यू ऐड करी। हुमायूं को इतना नहीं पसंद, हुमायूं सिर्फ केचप खाते, हसनैन को पसंद, तो हसनैन को मैं बारबेक्यू लगाई। बारबेक्यू लगा के ये बर्गर रेडी कर दी, और हसनैन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये बर्गर खा के, क्योंकि काफ़ी मज़े का बना था ये बर्गर। साथ में मैं ये पफ्स बनाई थी, चिकन पफ है, ये बर्गर एंड फ्राइज़ है। ये फ्रूट्स में हम ज़्यादा कट नहीं करें क्योंकि बर्गर ये काफ़ी हैवी हो जाने वाला है। और ये हाजी की फेवरेट दाल स्पाइसी वाली चने की, और ये मैंगो लस्सी भी बनाई थी। और ये वाली जो पैटिस है और सॉरी पफ है वो चिकन एंड चीज़ पफ है। ये स्प्रिंग रोल्स है और समोसे। और फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बनाई क्योंकि खाना भी है। बर्गर से वैसे ही इतना हैवी हो जाता कि दूसरी चीज़ खा नहीं सकते। हम लोग वैसे ही बर्गर खा के इतने फुल हो गए थे कि चिकन पफ और स्प्रिंग रोल्स के लिए जगह नहीं बची थी हम लोगों के पेट में, क्योंकि रोज़ा खुलने से पहले ऐसे लगता है कि हम सब खा लेंगे, मगर जब 1-2 चीज़ पेट में जाती ना, फिर उसके बाद एकदम फुल हो जाता। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और जूसी बर्गर है। डू ट्राई दिस रेसिपी, बहुत मज़े की है। खाए बर्गर अच्छा है। ये हमारे प्याज और ये यानी कि ये वेजिटेबल समोसे हैं, काफ़ी मज़े के होते हैं। ये वेजिटेबल समोसे हमारे फेवरेट है। ये हर रमज़ान में बनाती हूँ, मगर ये रमज़ान जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देख रहे हैं उनको मालूम है, ये वाले रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा स्लो रही, मतलब कुकिंग के रिलेटेड। और ये रहा हमारा खुरमा और चावल हम लोग सहरी में खाए। ये सहरी का वीडियो है, सहरी का क्लिप है। और चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग्स अच्छे लगे। मेरे प्रीवियस वाले ब्लॉग आप लोग काफ़ी लाइक करें, इसलिए मेरे को मोटिवेशन होता है कि चलो अब नेक्स्ट ब्लॉग बनाना चाहिए, एडिट करना चाहिए। तो खैर चलिए, दुआओं में याद रखिए हमको, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।